बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मंगल वाले दिन आप लोगों को एक छोटा सा वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना है। मंगल के दिन का इतना खास मुजर्रब और आजमूदा वजीफा आज अपने परेशान दुखी गरीब बहन भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि इनके फौरी तौर पर हालात बदल जाएं, इनको रिस्क बेशुमार मिले, सारी जिंदगी पैसा इनके पास आता रहे और वो दौलत में खेलते रहें, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मंगल के दिन का ये जो दौलत का खास वजीफा आप लोगों को आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों की एक दिन के अंदर अंदर जो भी बड़ी हाजत होगी, मुराद होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरी होगी। ये ऐसा पावरफुल वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाला या पढ़ने वाली मेरी बहनें अगर सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा इस वजीफे को पढ़ लें, मेरे भाइयों मेरी बहनों, फौरन काम बन जाता है, फौरन हाजत पूरी हो जाती है, फौरन गायबी दौलत मिलना शुरू हो जाती है। आप लोग इस वजीफे को पढ़ने की जो पाबंदी है वो मंगल के दिन की पाबंदी है, यानी कि मंगल वाले दिन आपको ये वजीफा पढ़ना है और किसी किस्म की पाबंदी नहीं। ये नहीं कि आपको किसी खास जगह पे बैठ के पढ़ना है, नहीं, मंगल वाले दिन किसी भी जगह पर आप लोग मौजूद हों, चाहे तो घर में हो तो घर में पढ़ लें, जॉब की जगह पर हैं, कारोबारी जगह पर हैं तो वहां पर ये वजीफा पढ़ लें, स्कूल में हैं, मदरसे में हैं, जहां आप मंगल वाले दिन होते हैं। आपको अगर घर में वक्त नहीं मिलता तो मंगल के दिन जिस जगह पर आप होते हैं, चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह का वक्त हो, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी वक्त हो, आप लोग ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा आपको घंटों बैठकर नहीं पढ़ना, ना ही मिनटों का वजीफा है, सेकंडों का आप समझ लें, सेकंडों का वजीफा है। चंद सेकंड आपको अपनी जिंदगी के लिए निकाल लेने हैं, 30 से 40 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट आपको मेरे बताए हुए तरीके से, जिस तरीके से मैं बताऊंगा इसी तरीके से आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आप लोग इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह मिनटों के अंदर आपके हालात अगर ना बदलें तो फिर मुझे कहना। ये वजीफा ऐसा मुजर्रब वजीफा है, इतना खास वजीफा है कि जो मेरे पास मेरे दुखी बहन भाई अक्सर मुझे कमेंट्स करते हैं, अक्सर जब इनके मामलात बिगड़ जाते हैं, चाहे इनको पैसों की तंगी हो, किसी को कर्जों का मसला हो, किसी को जाती मकान चाहिए हो, किसी को अच्छी जॉब चाहिए हो, किसी को अपना कारोबार अरूज पे लेकर जाना हो, रिस्क और दौलत के हवाले से लोगों के यही मसाइल होते हैं। 99% कोई बीमार है तो उसके पास पैसे नहीं कि इलाज करवा सके, कोई ऐसा है कि इनके बच्चे बच्चियों की शादियां करवानी हैं तो इनके पास पैसे नहीं, तो लोगों का मसला पैसे से शुरू होकर पैसों पे ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग भी अगर पैसों की तंगी की वजह से परेशान हैं, पूरी दुनिया में आप लोग इस वक्त जहां कहीं मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया के जिस कोने में आप लोग मौजूद हैं, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस मुल्क में, जिस शहर में आप लोग मौजूद हैं, मंगल के दिन आप लोग जहां कहीं हो सुकून से बैठ जाना, चाहे कोई भी वक्त हो, सुकून से, इत्मीनान से, आराम से पहले बैठ जाना और सबसे पहले आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देना। दुरूद पाक मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब भी कोई वजीफा पढ़ें, जब भी अपनी जिंदगी में जब भी आप लोग कोई भी वजीफा पढ़ें, सबसे पहले आपको दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग एक मर्तबा कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो दुरूद पाक पढ़ना हो आप लोग एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के आज का वजीफा शुरू कर दीजिएगा। दुरूद पाक जब पढ़ लें प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, तो आपको पूरा ये अमल जो मैं बताऊंगा 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग पढ़ लोगे। लेकिन एक
वक्त में बैठकर पढ़ना है। ये नहीं करना कि पढ़ते वक्त आपने एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, नहीं। 1 मिनट का पूरा अमल है तो 1 मिनट तो आप लोग निकाल ही सकते होंगे। जब मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों एक मर्तबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब आज का मंगल वाला जो वजीफा है इसमें पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। और इस वजीफे के बारे में अक्सर मैं इस वजीफे को पढ़ने का कहता हूं, लेकिन आज का जो अमल है मंगल वाले दिन का, इसमें आपको 3-4 वज़ाइफ मिला के पढ़ने हैं। बहुत आसान और बहुत मुख्तसर से वज़ाइफ हैं। पहले नंबर पर जो वजीफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है, ये वजीफा है अल्लाहुस समद का। अल्लाहुस समद का वजीफा आप लोग तस्बीह के दानों पे पढ़ना शुरू कर दें, सीधे हाथ पे पढ़ना शुरू कर दें। जैसा आपको मुनासिब लगे, आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो अच्छी तरह काउंट करके पढ़ें, नहीं तो सीधे हाथ पर आप लोग अच्छी तरह काउंट करके अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद का वजीफा अजीज साथियों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों को 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ना है। 11 मरतबा आप लोगों को अल्लाहुस समद का वजीफा पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा अल्लाहुस समद का वजीफा पढ़ लें, अब आज के अमल में सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर अब आपको जो वजीफा पढ़ना है, आज के अमल में दूसरे नंबर पर आपको ये वजीफा पढ़ना है, या रहमानु या रहीमु। एक मरतबा मैंने पढ़ लिया। जो मेरे बहन भाई पढ़ना नहीं भी जानते, आज का अमल इतना आसान है कि वो भी बड़े आराम से पढ़ लेंगे। कई ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं, इसलिए मैं इन लोगों के लिए साथ साथ पढ़ के भी बताता हूँ। तो अपने उन बहन भाइयों के लिए खास तौर पे मैं बार बार पढ़ के बताता हूँ ताकि वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते। तो जो मेरे बहन भाई पढ़ना जानते हैं, इनको तो फौरन से वज़ाइफ की समझ आ जाती है, लेकिन जो मेरे बहन भाई पढ़ना नहीं जानते तो मुझे खास तौर पर उन लोगों के लिए बार बार वज़ाइफ पढ़ने पड़ते हैं ताकि वो भी साथ साथ पढ़ सकें। आज के अमल में आप लोग सबसे पहले दुरूद पाक जब एक मरतबा पढ़ लें, उसके बाद अल्लाहुस समद का वजीफा आप लोगों को 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा यानी 11 टाइम अल्लाहुस समद का वजीफा आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब पढ़ लें, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको जैसा कि मैंने बताया या रहमानु या रहीमु एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या रहमानु या रहीमु 2 बार पढ़ लें। तो आज के अमल में सेकंड नंबर पर आपको या रहमानु या रहीमु का वजीफा पढ़ लेना है। अब आप लोगों ने 3 मरतबा ये वजीफा भी पढ़ लिया, या रहमानु या रहीमु। अब तीसरा वजीफा आपको 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें और फौरन उसी वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फौरन आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन 1 मरतबा आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरा फातिहा पढ़ लेनी है। तीसरा वजीफा आपका ये हो गया। चौथा वजीफा एक इसम है। इसके बाद आज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मेरे बताने में आप लोग समझ रहे होंगे ये वजीफा पढ़ेंगे तो हमें कोई 10-15 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा नहीं। मेरी बहनों और भाइयों, इसको पढ़ने में सिर्फ 30 से 40 सेकंड लगते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूं तो 1 मिनट लग जाएगा। ये पूरा अमल करने में तो आप लोग पहले समझ लीजिएगा, वीडियो नोट कर लीजिएगा, समझ ना आए तो दोबारा अच्छी तरह वीडियो देखिएगा, कौन सा वजीफा कितनी तरतीब से बताया गया है।
ताकि जब वजीफा पढ़ने लगे तो आपसे कोई भी छोटी से छोटी भी गलती ना हो। अब आपको आखिर में जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे के लिए आप लोग अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथों पे पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा है या मुजीदू का, या मुजीदू, या मुजीदू, या मुजीदू, या मुजीदू। आखिरी वजीफा आज के अमल में या मुजीदू का आपको 7 मरतबा यानी 7 टाइम सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। जब 7 मरतबा इस वजीफे को प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों पढ़ लें तो इसके फौरन बाद उसी वक्त आप लोगों को 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने शुरू में वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपनी हाजतों और परेशानियों के लिए दुआ मांग लेनी है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिज़्क और दौलत अता कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। क्या पता किसी एक भाई बहन के आमीन से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में यही कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।